नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा पुलिस सुधार की दिशा में कार्य करते हुए थाना चक्करनगर पर सौंदर्यकरण एवं मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया गया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदारों को कंबल एवं शॉल भेंट कर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा, उप जिलाधिकारी चक्करनगर एवं समस्त क्षेत्राधिकारी तथा अन्य अधिकारी, कर्मचारी व क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। रिपोर्ट सोहम दीक्षित, न्यूज आई7 लाइव इटावा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गौ गीता गायत्री सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सेक्टर 3 के भागवत पंडाल में उपस्थित श्रोताओं एवं समिति के संस्थापक अध्यक्ष व प्रसिद्ध कथावाचक वेदाचार्य अनिल शास्त्री ने प्रवचन में बताया कि आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी था। उसका रहस्य चाल चरित्र अत्यंत खराब था। उसने अपने जीवन में सभी को बहुत सताया, जिसके कारण उसके माता पिता को बहुत से दुख सहने पड़े। अंत में उसके क्रियाकलाप से उसकी मां को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए हम सबको भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान यह संतति किसी को ना दे जो अपने माता पिता व समाज को दुख दे। इस अवसर पर मुख्य यजमान चौधरी रणधीर सिंह, चेयरमैन नरेश रंगा IFS हरियाणा, पूर्व SDM जीत सिंह मेहरा, कुलदीप सिंह एडवोकेट, डॉक्टर राम अवतार चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर महिपाल, डॉक्टर राजपाल, हरिओम शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नवीन छाबड़ा, संतराम शास्त्री, दुष्यंत बख्शी, जगदीश चौहान, स्वर्ण सिंह सैनी, मणिपाल शर्मा, डॉक्टर मनदीप सिंह, महावीर शर्मा, विशाल मेहरा, रजत मेहरा, प्रतीक सिंह, हिमांशु सिंह, अरुण कुमार, मनीषा, शशिवाला, सुनहरी देवी, सोनू, सविता और इसका अतिरिक्त आपको बता दें कि कार्यक्रम में चौधरी रणधीर सिंह, चेयरमैन, मिल्कफेड हरियाणा सरकार मुख्य अतिथि रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, स्टेट हेड हरियाणा। झूठे बेरों को खा गए राम लला, बेरों को खा गए राम लला, झूठे बेरों को खा गए राम लला, झूठे बेरों को खा गए राम लला। मुझे दे दो भजन वाले वो माला, मुझे दे दो। संभल में पुलिस, SDM और आबकारी महकमे की संयुक्त चेकिंग में बियर शॉप से 18 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। देसी ठेके पर भी ओवर रेटिंग की शिकायत सामने आई। आपको बता दें कि बियर शॉप से अंग्रेजी शराब की बरामदगी और ओवर रेटिंग की शिकायत, ये दोनों मामले कुन्नौर के नेहरू चौक के हैं, जहां SDM, CO और आबकारी महकमे चेकिंग की तो बियर शॉप से 9 पेटी विस्की और 9 पेटी रम के पौवे बरामद हुए। सभी प्रस्तुत देसी ठेके पर एक पौवा पर 10 रुपये ओवर रेटिंग के ग्राहक ने शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन शराब का अवैध भंडारण और ओवर रेटिंग दोनों ही मामले बेहद गंभीर हैं। रिपोर्ट RK यादव, न्यूज आई7 लाइव। है मामला आज दिनांक को श्रीमान SDM साहब द्वारा, मेरे द्वारा और आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से शराब की लाइसेंसी दुकान की चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान गुन्नौर चौराहे पर जो 3 दुकानें थी, देसी की, अंग्रेजी की और बियर की, वो भी चेक किया गया। बियर की दुकान में कुल 18 पेटी अंग्रेजी के पौवे रखे गए थे, जिसमें से 9 पेटी रम के थे, 9 पेटी विस्की के थे। विस्की में के 1 पेटी में 1 कम था और रम के 1 पेटी में 2 पौवे कम थे। और जो हमारी देसी शराब की दुकान थी, वहाँ पर ओवर रेटिंग चल रहा था। वहाँ एक दुकानदार खरीद रहा था। एक दुकानदार ने एक क्रेता को दिया था। क्रेता से बात किया तो क्रेता ने बताया कि मुझे जो 70 रुपये की शराब की वो छोटी शीशी है, वो मुझे 80 रुपये में दिया गया। इस बात की जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया। दुकानदार इस बात को कहा भी कि हाँ, मैंने इनसे 80 रुपया लिया है, लेकिन इनको मैं 10 रुपया और लौटा रहा हूँ। उसने कहा मुझे इन्होंने शुरू में 80 रुपया में दिया था। इस तरीके तीनों की चेकिंग के दौरान, संयुक्त चेकिंग के दौरान इतना जो रम की दुकान, जो बियर की दुकान में इतना अधिक मात्रा में शराब मिला है, जांच करके उसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में पुराना शहर के नवादा सेखान में बालाजी मंदिर के पास वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य के सरकारी नंबरों के बारे में जानकारी दी गई।
आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम में अंजू श्रीवास्तव, आरती गुप्ता, निशा, पारुल, रोली, शारदा, कीर्ति, पूजा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट शांति स्वरूप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, बदायूं। खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रेरक ब्लॉक बनाने का शिक्षकों से किया आह्वान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के ब्लॉक संसाधन केंद्र फखरपुर का है, जहां पर गजाधरपुर में समस्त प्रधान अध्यापकों समस्त एआरपी की बैठक खंड शिक्षा अधिकारी संतोषी राणा के निर्देशन में संपन्न हुई, जिसका उद्देश्य मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने पर बल देना है। आपको बता दें कि शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण बैठक में एसपीडी के दिशा निर्देशों में ई पाठशाला दीक्षा ऐप डाउनलोड, ऑनलाइन शिक्षण फेज 2 के अंतर्गत छात्र छात्राओं को अभिभावकों को दिए गए गृह कार्य का अभिलेखीकरण, सक्रिय पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर, प्रिंट रिच, वातावरण निर्माण, शिक्षण योजना निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई। 3 महत्वपूर्ण हस्त पुस्तिकाओं के आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही मिशन कायाकल्प के लक्ष्यों को भी निर्धारित समय में पूर्ण करने पर बल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रप्रकाश शुक्ला, बहराइच। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई। खुलेआम बाजार में घूम रहे आरोपी पकड़ने की हिम्मत नहीं मोतीपुर पुलिस में। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का है, जहां पर मिहीपुरवा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा परवानी गौड़ी में पुरानी बाजार नानपारा निवासी असद अख्तर पुत्र अख्तर हुसैन का एक 37 साल पुराना गोदाम बना हुआ था, जिसमें कुछ घरेलू सामान, कृषि यंत्र इत्यादि रखे थे, जिसको मिहीपुरवा बाजार निवासी एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ में ताला तोड़कर उसमें रखा सामान गायब कर दिया। सबूत के तौर पर बने 37 साल पुराने मकान को तोड़कर गिरा दिया था, जिसकी शिकायत थाना मोतीपुर में 30 अक्टूबर 2020 को की गई, जिसके बाद इन 6 आरोपियों के ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। इसके बावजूद लगभग 1 महीना होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे प्रार्थी ने आहत होकर दिनांक 19 नवंबर 2020 को एसपी बहराइच विपिन कुमार मिश्रा को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रप्रकाश शुक्ला, बहराइच।